जितने बच्चे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमेजिन करिए, सोचिए कि जब हाथ उठाकर वो 5,000 लोग पाक सर्कस मैदान में, ठीक है, या कोई भी बड़े मैदान में बिना किसी को डिस्टर्ब किए जब एक साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, आप सोचिए वो क्या मंजर होगा। प्रोटेस्ट करिए, बॉयकॉट करिए, भीड़ लगाइए, पानी बांटिए, जो करना है आप करिए, ये आपका हक, जमहूरियत है, आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा। मेरा क्या सोच है कि फ़र्ज नमाज को छोड़कर अगर मैं रात को यूं ही भटकूं और गाज़ा क्लियर हूं, कुछ नहीं होने वाला। हर मस्जिद से मेरी रिक्वेस्ट है, हर औलामा मौलाना से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर नमाज में आप ये रिक्वेस्ट करें कि फ़र्ज नमाज हो रही है, अब आप मस्जिद के तरफ आ जाइए, हम गाज़ा के लिए नमाज पढ़ें। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज कि 5,000 लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़े, गाज़ा के लिए नियत थी गाज़ा। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हमारे घर की औरतें बहनें सब बाहर निकल रही हैं और काफ़ी अकीदा के साथ निकल रही हैं, हिम्मत करके निकल रही हैं, प्लाकार्ड लेके निकल रही हैं। आपने स्टारबक्स नहीं जाके, हैं, मैकडी नहीं जाके या पीएनजी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करके इजराइल ने कुछ नहीं होना। तौसीफ रहमान ने आज प्रोटेस्ट कॉल किया, 5,000 की भीड़ आई, तारीफ हो गई। अल्लाह की तारीफ किसने की? कि आप रात में अड्डा मारें आप जाके चाय की दुकानों में, तो क्या ये मौलाना ये ऐलान नहीं कर सकते रात को कि आप लोग को आना पड़ेगा, रात को तहज्जुद की जमात होगी, नियत होगा गाज़ा। फर्ज कर दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए 1 हफ्ता के लिए, मतलब फतवा जारी आपको करना, आप रूल्स कर दीजिए हर मुसलमान के लिए कि आप कहीं पर भी हैं, आप मस्जिद जाइए, अपने घर पे जाइए। हाँ, फिर आप सोशल मीडिया में जब ये तस्वीर डालेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान मुसलमान की क्या औकात है। फ़र्ज भी हो जाएगा, नफलें भी हो जाएंगी, नमाजें भी हो जाएंगी, और दुआ किसके लिए? गाज़ा के लिए। बट हम मुसलमान हैं, हमें ये बात को समझ में आना चाहिए कि हम गाज़ा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा हथियार मेरे और आपके पास, हमारे मुसलमानों के पास एक ही चीज़ है, वो है दुआ। आप छीन नहीं सकते मुझसे। गाज़ा की गलती क्या थी कि हमने किसी को जगह दे दिया, यही गलती थी हमारी। हमने एहसान किया किसी के ऊपर और एहसान का नतीजा हमें ये मिला। हम सब करें, बॉयकॉट करें, प्रोटेस्ट करें, रैली करें, रास्ते में खड़े हों, उसके बाद आपने राज़ी किसको करना है? मगर ये एक तो मुद्दा है नहीं, ये तो जुल्म है। मुद्दा उसको किया जाता है जो कंट्रोवर्सी होता है, जिसको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला जाता है, उसको कहा जाता है मुद्दा है, जो आप खुद से क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट नहीं किया गया, ये तो किसी के ऊपर जुल्म हो रही है। ये तो एक फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है कि भाई हमने किसी के ऊपर भलाई किया, हमने जगह दिया, और जगह देने के बाद मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है कि भाई हमारे ही दरबदर किया जा रहा है। और देखिए, मेरा जो ओपिनियन है इज़राइल और गाज़ा को जो लेकर, मेरा थोड़ा ओपिनियन दूसरा है। और मैंने अभी एक और भी इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से उन शहीदों को कत्ल किया गया, उनको शहीद ही कहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कोई चावल का और कोई उसको लेके तो वॉर हो नहीं रहा था कि भाई वहाँ पर वॉर चल रहा है, तिरंगे को लेके वॉर चल रहा है कि पाकिस्तान को लेके वॉर चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं था। वॉर वहाँ चल रहा है कि भाई जो मजबूर हैं, जो थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके ऊपर पीछे से अटैक किया जा रहा है। और आप देखिए कितनी जुल्म की बात है कि हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट है, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया की जो पिक्चर्स आ रहे हैं वो देख के इंसान का दिल दहल जाएगा। मेरी जो अपनी जो ख्यालात है वो अपनी है, और मुझे अपने बंगाल के मुसलमानों के ऊपर इतना भरोसा है क्योंकि माशाल्लाह बहुत ईमान वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं मुझसे सबसे चूक होती है तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो अलग बात है। मगर मेरा रिक्वेस्ट है उलामा से, मौलाना से, जो हाफिज़ कुरान हैं, जिनको इस्लाम ज़्यादा अच्छे से पता है, जो कुरान समझा सकते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब ये प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं इतने तादाद को लेके, आप एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये जो हज़ारों की तादाद में जो हम अभी प्रोटेस्ट किए हैं, इस प्रोटेस्ट के बाद आइए हम हाथ उठा के दुआएँ करें, या कोई हम एक ऐसी जगह इस प्रोटेस्ट करिए आप, वो तो ज़रूरी है। क्या अब ये प्रोटेस्ट के बाद देखिए, दुनिया में अभी तक कोई ऐसे नहीं किया होगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुआएं नहीं हो रही हैं, मगर जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपने स्टारबक्स नहीं जाके, हैं, मैकडी नहीं जाके या पीएनजी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करके इजराइल ने कुछ नहीं होना। समझ लीजिए मेरी बात, मैं दुनिया घूमता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। उनके कानों में जू ना रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला उनको। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, 6 महीने के बाद वॉर बंद हो जाएगा, दे विल बी बैक टू नॉर्मल, ठीक है। मगर फिलहाल जो मेरे गाज़ा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो बंद कौन करेगा?
आप मुझे बताइए कौन बंद कर सकता है? कोई आइडिया है आपके पास? अमेरिका बंद करेगा? इंडिया बंद करेगा? कतर बंद करेगा या कुवैत बंद करेगा? अल्लाह ने छोड़ के किसी ने बंद नहीं करना, है ना? आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूँ, अल्लाह के अलावा इस चीज़ को कोई नहीं बंद कर सकता। सिर्फ एक अल्लाह इशारा कर दे, वहाँ पर जलजला आ जाए इसराइल में, नस्ल ख़त्म हो जाएगी इसराइल की, ठीक है? मगर अल्लाह ने बंद करना है। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हमारे घर की औरतें बहनें सब बाहर निकल रही हैं और काफ़ी अकीदा के साथ निकल रही हैं, हिम्मत करके निकल रही हैं, प्लाकार्ड लेके निकल रही हैं। मेरा एक ही चीज़ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ये निकलें, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा, कि क्या हम वो 4000 5000 लोग जो प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, क्या उनसे हम ये नहीं कह सकते हैं ऐलान करके कि प्रोटेस्ट के बाद हम बिना कोई रास्ता ब्लॉक किए, किसी को तकलीफ़ दिए बिना, किसी को ताना नहीं दिए, किसी और धर्म को डिस्टर्ब ना करे बिना, क्या हम पाक सर्कस में आप इमेजिन कर सक रहे हैं मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ? 5000 लोग नफले नमाज पढ़ेंगे, एक साथ हाथ उठाकर दुआ करेंगे गाज़ा के लिए। नियत क्या होगा? गाज़ा होगा। प्रोटेस्ट करिए, बॉयकॉट करिए, भीड़ लगाइए, पानी बांटिए, जो करना है आप करिए, ये आपका हक है, जमहूरियत है, आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्या सोच है कि फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर अगर मैं रात को यूं ही भटकूं और गाज़ा के लिए रहूं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मेरा रिक्वेस्ट है अपने यंगस्टर्स से कि आप रात में अड्डा मारें, आप जाके चाय की दुकानों में, तो क्या ये मौलाना ये ऐलान नहीं कर सकते रात को कि आप लोग को आना पड़ेगा, रात को तहज्जुद की जमात होगी, नियत होगा गाज़ा? हम ये नहीं कर सकते? क्या जुमा के नमाज में हम ये नहीं बोल सकते? जिस तरीके से कोविड में आपने रात को शाम को 6 बजे छतों में जाके बर्तन बजाया था, तो क्या आज के मौलाना, हर मस्जिद के मौलाना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, मैं उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि आपने क्यों नहीं किया, मैं अभी भी उनसे कह रहा हूं कि मगरिब की नमाज हो, ऑटो में लेके निकलें, मैं करूंगा ये सब सारा काम, मुझे कहिए आप, मैं जरिया बनूंगा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं किसी को। अगर कहीं तकलीफ होती मैं हूं, हमें ऑटो में निकलना चाहिए, हमें सिर्फ ये बोलना चाहिए मस्जिदें भरे हैं। अगर कोई रोक सकता है, ये सिर्फ अल्लाह के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने मस्जिदें भर दी और नफले नमाज पढ़ ली फर्ज के बाद, ठीक है, आप देखिए क्या होता है, ये करामात हो जाएगा। ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तान मुसलमान को बदनाम किया जाता है, कहा जाता है आप अरब जाइए वो हमें हिंदू कहते हैं। कतर के मुसलमान, कतर के अमीर जिसको कहते हैं, उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? 2 हफ्ते पहले की बात है, मुझे भी बुरा लगा, that ask the Indian Muslims to stay away from this matter as they are converti Muslims। उन्होंने ये बात कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को तो बोलिए इसमें पढ़ने के लिए नहीं, क्या कहा कि इसमें पढ़ने के लिए नहीं, वो तो खुद कन्वर्ट किए मुसलमान हैं। कोई बात नहीं है, हम कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में जितना डर है शायद कहीं पर और नहीं हो सकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इंसान प्रोटेस्ट ना? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, प्रोटेस्ट, रैलीज, हर चीज करिए, डेली करिए, दिन में 5 दफ़ा करिए, पर क्या ये प्रोटेस्ट 5 दफ़ा करने के बाद हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के गाज़ा की नियत नहीं कर सकते? एक मुसलमान से ताकीद कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम सब करें, बॉयकॉट करें, प्रोटेस्ट करें, रैली करें, रास्ते में खड़े हों। उसके बाद आपने राजी किसको करना है? मगर हमें मनाना किसको है? हमें अल्लाह को मनाना है ना। ये सारी चीज़ें करके हमको इंप्रेस किसको करना है? कि हमने बहुत भीड़ लगा दिया, तौसीफ रहमान ने आज प्रोटेस्ट कॉल किया, 5000 की भीड़ आई, तारीफ हो गई। अल्लाह की तारीफ किसने की? हमने अल्लाह को तो पूछा ही नहीं कि अल्लाह आप ये बंद करवा दीजिए। कई बच्चे ऐसे, कई लड़कियां ऐसी, कई लड़के ऐसे जो रात रात में उठ के तहज्जुद पढ़ ले, मैं जानता हूं, गाज़ा के लिए कर रहे हैं। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जो माशाल्लाह इतनी तादाद आ रही है, अल्लाह और तादाद को बढ़ाए। कल की रैली में हो, परसों की रैली में हो, एक हफ्ता बाद की रैली में हो, या आज की रैली में हो, जब भी हो, मगर ये ऐलान हो जाए कि प्रोटेस्ट के बाद आप कहीं नहीं जाएं। हमने एक जगह को वो बनाया है, उस जगह में औरतें अलग, मर्द अलग, बच्चे सब मिलकर जमात हो, गाज़ा के नाम पे हो। आप सोचिए क्या मैसेज जाएगा कलकत्ते के मुसलमान के ईमान के ऊपर, क्या मुसलमान जाएगा? आप बताइए, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज कि 5000 लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़े, गाज़ा के लिए नियत थी गाज़ा। बट हम मुसलमान हैं, हमें ये बात को समझ में आना चाहिए कि हम गाज़ा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। गाज़ा की गलती क्या थी कि हमने किसी को जगह दे दिया, यही गलती थी हमारी। हमने एहसान किया किसी के ऊपर और एहसान का नतीजा हमें ये मिला।
सबसे बड़ा हथियार मेरे और आपके पास, हमारे मुसलमानों के पास एक ही चीज़ है, वो है दुआ। आप छीन नहीं सकते मुझसे। दरूद शरीफ, हम दरूद शरीफ भेजेंगे। आप सोचिए जितने बच्चे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमेजिन करिए, सोचिए कि जब हाथ उठाकर वो 5,000 लोग पाक सर्कस मैदान में, ठीक है, या कोई भी बड़े मैदान में बिना किसी को डिस्टर्ब किए जब एक साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, आप सोचिए वो क्या मंजर होगा। हर मस्जिद से मेरी रिक्वेस्ट है, हर औलामा मौलाना से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर नमाज में आप ये रिक्वेस्ट करें कि फ़र्ज़ नमाज हो रही है, अब आप मस्जिद के तरफ आ जाइए, हम गाज़ा के लिए नमाज पढ़ेंगे। फ़र्ज़ भी हो जाएगा, नफलें भी हो जाएंगी, नमाजें भी हो जाएंगी, और दुआ किसके लिए? गाज़ा के लिए। फ़र्ज़ कर दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए 1 हफ्ता के लिए, मतलब फतवा जारी आपको करना, आप रूल्स कर दीजिए हर मुसलमान के लिए कि आप कहीं पर भी हैं, आप मस्जिद जाइए, अपने घर पे जाइए। हाँ, फिर आप सोशल मीडिया में जब ये तस्वीर डालेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान मुसलमान की क्या औकात है, क्या पावर है हिंदुस्तान मुसलमानों की, कलकत्ते के मुसलमान जो ईमान पुख्ता रखते हैं अपना।